हेलो फ्रेंड्स, तो हमसे जुड़िए और डेली एक सेट जीएस का आप प्रैक्टिस करिए 50-60 क्वेश्चन का, जो कि रेगुलर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ हमारा चल रहा है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है, तो जो कि रेगुलर एग्जामिनेशंस में इन्वॉल्व होते रहते हैं। वही क्वेश्चंस हम कराते हैं, और सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट बताने की भी कोशिश मेरी रहती है। तो देखिए, आज का जो सेट है इसी कड़ी में, इसका पहला क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने ये नारा दिया था कि बांटो और छोड़ो। ठीक है, डिवाइड एंड लीव, मतलब कि बांटिए, देश का विभाजन करिए और हमें छोड़िए। ठीक है, तो देखिए 1942 ईस्वी का क्रिप्स प्रस्ताव पास हो गया। उसके बाद 1943 ईस्वी में 1943 के कराची अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने ये घोषणा की कि बांटो और छोड़ो, यानी हमें मतलब कि अलग जो है मुल्क के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये जो है 1943 के कराची अधिवेशन में पास हुआ। इसके बाद क्वेश्चन है कि भूख हड़ताल, ठीक है, भूख हड़ताल से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? 63 दिन तक लगातार उन्होंने भूख हड़ताल की थी। तो किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु 63 दिन की हड़ताल के बाद, भूख हड़ताल के बाद हुई? तो वो जतिन दास थे। ठीक है, जतिन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो 1943 में INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई थी। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में किया था। ठीक है, मेनली इन्होंने जापान में किया था। ठीक है, और सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार किसके मन में आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैप्टन मोहन सिंह। और आज़ाद हिंद फौज की पहली टुकड़ी की स्थापना जो हुई थी, उसके प्रमुख भी कैप्टन मोहन सिंह ही थे। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी की भी कमान संभाल ली, जब आपके जो बोस हैं उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में लागू हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाटरलू कहाँ पर स्थित है? वाटरलू जो है ये बेल्जियम में स्थित है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन है, इतिहास लिखने की कला सर्वप्रथम किन्होंने विकसित की? ठीक है ना, यानी किस देश के निवासियों ने विकसित की? तो चीनियों ने, चाइनीज़ ने सबसे पहले इतिहास लिखने की कला विकसित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक हित याचिका। देखिए, सार्वजनिक हित याचिका जिसे हम जो है जनहित याचिका कहते हैं। ठीक है, PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको कहते हैं। PIL का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। जस्टिस PN भगवती को यहाँ पे इंडिया में PIL का स्टार्टर माना जाता है। ठीक है, PIL की अवधारणा मेनली अमेरिका में पाई जाती है, अमेरिका से ही हमने लगभग अडॉप्ट किया है इसको। PIL का यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है कि PIL की संकल्पना की शुरुआत किस देश में हुई? तो मैंने अभी बताया कि USA में PIL की संकल्पना की शुरुआत हुई। PIL है क्या, ये थोड़ा सा इन शॉर्ट जान लें। देखिए, PIL क्या है? PIL जनहित के मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, जिसके बाद कोर्ट उसकी जांच करती है, और अगर जनहित याचिका वाकई में वो प्रूव हो जाता है कि हाँ, इससे लोगों का हित यानी जन का हित जुड़ा हुआ है, तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट करने के बाद उस पर केस चलाना शुरू कर देती है, उसकी सुनवाई शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कब तक जो है भारत के अंग थे? तो सभी जानते हैं 1947 तक कंबाइंड भारत था, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे। तो 1947 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये अजित बजाज थे, अजित बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन था? तो केंद्रीय कृषि विद्यालय यानी सेंट्रल एग्रीकल्चर स्कूल की स्थापना करने वाला पहला स्टेट मणिपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, यहाँ पे दो फैक्ट आते हैं। पहला फैक्ट ये है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई थे। 1977 में ये प्रधानमंत्री बने थे, जनता पार्टी की सरकार इनकी थी। ठीक है, और ये पहले गैर कांग्रेसी थे। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट रहे, पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी यानी पूरी तरीके से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नियमों का पालन कराना किसका काम होता है? देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में, ठीक है, भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, ठीक है। क्या है कि एक तो विधायिका है जो कानून बनाती है, दूसरी कार्यपालिका जो कामों को सुनिश्चित करती है, और दूसरी है न्यायपालिका। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है कि नियमों का पालन कराना किसका काम है, तो ये न्यायपालिका का काम है, ठीक है। तो न्यायपालिका का काम क्या है? नियमों का पालन कराना। ये किसका काम है? न्यायपालिका का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसे है? देखिए, घटाया नहीं जा सकता, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है उसको बढ़ाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? देखिए, भाग 5 भारतीय संविधान का वह भाग है जिसमें विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सभी का उल्लेख है, ठीक है। तो भाग 5 बहुत बड़ा भाग है। आर्टिकल 52 से इसकी शुरुआत होती है, राष्ट्रपति से, और आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक अप्रॉक्स ये जो है इसमें सारे प्रोविज़न्स हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल का हाई कोर्ट किस जगह पर है, किस शहर में है? तो एर्नाकुलम में है। केरल का हाई कोर्ट एर्नाकुलम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो एंथ्रासाइट। देखिए, कोयला की 4 किस्में होती हैं। पहली है पीट, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस तीसरा है, और चौथा है एंथ्रासाइट, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। देखिए, पीट कोयला अभी वनस्पति रूप में ही है, पूर्णतः कोयले में परिवर्तन नहीं हो पाया है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है, 50 से 60% लगभग पाई जाती है। पीट कोयला के बाद लिग्नाइट है। लिग्नाइट में भी कार्बन की प्रतिशतता लगभग 60-70% पाई जाती है। ये भी निम्न कोटि का कोयला है। तीसरा कोयला है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला में लगभग 74 से लगभग अप्रॉक्स 76 to 84% इसमें कार्बन पाया जाता है। और ये जो कोयला है जिसे हम बिटुमिनस कोयला कह रहे हैं, तीसरी नंबर का, ठीक है। तो ये जो कोयला है ये घरों में इस्तेमाल होता है, और सबसे ज़्यादा कोयला इसी प्रकार का पाया जाता है। उसके बाद है एंथ्रासाइट कोयला, जो कि सबसे उच्च कोटि का कोयला है, क्योंकि इसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक पाई जाती है। अप्रॉक्स 94% कार्बन इसमें पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि कार्बन की सर्वोत्तम किस्म, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है, तो वो एंथ्रासाइट कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुग़लों की अदालती भाषा कौन सी थी? अगर पूछा जाए आपसे कि मुग़ल कालीन सरकारी भाषा कौन थी, तो भी फ़ारसी होगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि मुग़ल कालीन जो है अदालती भाषा कौन सी थी, तो ये भी फ़ारसी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? देखिए, धूल भरी सागर का नाम है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये चंद्रमा पर पाया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया भारत में? तो इंडो यूनानियन के द्वारा, यानी हिंद यूनानियों के द्वारा भारत में चांदी का सिक्का शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस दिन सूर्य पृथ्वी से दूर, सबसे दूर हो जाता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? देखिए, 4 जुलाई की वो तिथि है जब सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे दूर होता है, ठीक है। 3 जनवरी को सबसे करीब होता है। तो देखिए, जब सबसे करीब होता है तो इसे उपसौर कहते हैं, ठीक है, उपसौर कहते हैं। और जब सबसे दूर होता है तो इसे अपसौर कहते हैं, ठीक है। एपहेलाइन और पेरिहेलाइन। तो सबसे दूर जिस दिन होता है वो क्या कहलाता है? अपसौर। और जिस दिन सबसे करीब होता है सूर्य के पृथ्वी, उसे हम कहते हैं उपसौर, ठीक है। ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो 27.3 दिन। 3 दिन मतलब 8 घंटे, ठीक है। 27.3 यानी 0.3 डेज़ का मतलब 8 घंटे, यानी 27 दिन 8 घंटे लगभग में चंद्रमा जो है एक राउंड मारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, अंतरिम कैबिनेट जो गठित हुआ था 1946 ईस्वी में, ठीक है, 24 अगस्त को इसकी घोषणा की गई थी एंटरिम गवर्नमेंट की। 24 अगस्त 1946 को, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को एंटरिम गवर्नमेंट ने शपथ ग्रहण किया था। इसके उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष माउंटबेटन ही थे, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, यहाँ पे उपाध्यक्ष का जिक्र नहीं है, यहाँ पे अध्यक्षता का जिक्र है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके जो है अध्यक्ष थे एंटरिम गवर्नमेंट के, ठीक है। अध्यक्ष इसके माउंटबेटन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वर्ष 1946 ये हो गया। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किस दिन शुरू हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज भी बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने किए। इसी तरीके से हमारा डेली का सीरीज़ आते रहता है, आप सब्सक्राइब करके इसे लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.